सो हेलो गाइस, स्वागत है सभी का आज की इस वीडियो में। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लूप्स क्या होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। एंड ये हमारा जो है पार्ट 2 होने वाला है यूनिट 2 के अंदर। एंड इसी के ही सब्सिडेंट हम लोग जो है वन शॉट वीडियो भी निकालने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं हमारा लूप्स, या कह सकते हैं हम लोग पार्ट 2 कंप्लीट करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेस, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। बात कर लें लूप्स होते क्या हैं, तो बेसिकली लूप्स आर नथिंग but a block of code which is being used to complete a repetitive task. फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में आपकी मदर होंगी एंड आपका एक अपना खुद का पर्सनल रूम होगा, अगर इफ पॉसिबल। तो होगा क्या, आपकी मदर आपसे बार बार कहेंगी कि प्लीज इसको आप इसे साफ कर लीजिए। तो फिर कई बार क्या होता है, हम लोग नहीं सुन पाते हैं। तो कहती है ना कि है ना, मतलब कितनी बार मैं तुम्हें बोलूं कि है ना ये रूम साफ कर लो। दैट मीन्स शी हैज डन अ रेपिटेटिव वर्क। आपको बार बार उन्होंने कुछ बोला है। सेम वे यही फंक्शनैलिटी अगर हमें अपने प्रोग्रामिंग के अंदर डालनी होती है तो वे यूज लूप्स। ठीक है, तो अगर बात कर ले हम डेफिनेशन के लिए, तो डेफिनेशन सेज कि लूप्स आर द कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर्स that enables the repeated execution of a block of code, and they help in the automate the task and are crucial for handling the repetitive ऑपरेशन इन प्रोग्रामिंग। मतलब उससे होगा क्या कि हम लोग यहाँ पे ऑटोमेट कर सकते हैं किसी टास्क को, अगर कोई काम बार बार हमें करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे रोज जो है अपना जो गार्बेज है या हमारा जो थ्रैश है उसको खाली करना है, जो कचरा की गाड़ी आती है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा लेकर, जो हमारी गाड़ी आती है जो रोज सुबह आती है, तो मेरा रेपिटेटिव वर्क उसे खाली करके उसे डालना है। हम इस वर्क को भी ऑटोमेट कर सकते हैं। ये हायर उसमें होता है, हायर पर्सपेक्टिव पे है, लेकिन ये अगर मेरा कोई रेपिटेटिव टास्क है तो आई कैन डू यूजिंग व्हाट लूप्स। नाउ मेन थिंग है कि हमारे पास पाइथन में किस किस टाइप की लूप्स अवेलेबल है। तो बेसिकली और मेजरली नॉट बेसिकली, मेजरली हमारे पास दो लूप्स होते हैं जो कि होते हैं फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी हुई है तो ऑब्वियसली आपको मालूम होगा क्या कि वहां पे एक और लूप होता है जिसको कहते हैं डू व्हाइल लूप, जो कि यहाँ पे हमारे पास नहीं होता है। हमारे पास यहाँ पे दो मेजर लूप्स होते हैं, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। एंड एक उसकी सब्सिडरी कैटेगराइज्ड होता है क्या, जो कि होता है नेस्टेड लूप्स। तो देखते हैं हमारा फॉर लूप क्या होता है। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ लूप में ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया, दो लूप्स होते हैं। कौन कौन से, एक फॉर लूप एंड एक व्हाइल लूप। फॉर लूप क्या होता है कि इट इटरेट्स ओवर द सीक्वेंस अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। फॉर लूप का मेजर काम ये है कि वो इटरेट करेगा किसी सीक्वेंस के ऊपर जब तक वो सीक्वेंस एंड ना हो जाए। दैट मींस मुझे यहाँ पर मालूम है नंबर ऑफ रिपीटेशन कितनी बार होगा। नंबर ऑफ रिपीटेशन कब तक होगा, जब तक वो मेरा सीक्वेंस कंप्लीट नहीं हो जाता, या मेरा जो सीक्वेंस में डेटा है वो एग्जॉस्ट नहीं हो जाता। ये तब काम होता है ये, या इस लूप का हम जब इस्तेमाल करते हैं मेजरली, जब मुझे जो है मालूम होगा कि कितनी बार ये टास्क, पर्टिकुलर टास्क मुझे कंप्लीट करना है। सेकेंड हमारे पास जो लूप आता है वो होता है व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप का मेजर काम क्या होता है, व्हाइल लूप एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे आपका टास्क जब तक चलेगा जब तक आपका कंडीशन ट्रू रहेगा। जैसे कंडीशन फॉल्स होगा, आपका लूप जो है एग्जिट आउट कर जाएगा। ये काम हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें रेपिटेशन का नंबर नहीं मालूम है कि कितनी बार वो वर्क हमें रिपीट करना है। देख लें अगर इनके दोनों के सिंटेक्स देख लें, जनरल सिंटेक्स, तो इट सेज कि यहाँ पे दो हमारे पास कीवर्ड्स हैं, फॉर एंड इन। यहाँ पे इन आपको अगर मालूम होगा तो ये क्या है, एक मेंबरशिप, क्या है, एक मेंबरशिप ऑपरेटर है। अगर आपने फर्स्ट यूनिट अच्छे से देखी होगी तो वहां पे डेटा टाइप्स के अंदर मैंने इन एंड नॉट इन आपको अच्छे से समझाया हुआ है। अगर नहीं देखा है तो आपके पास नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी होगा, एंड साथ साथ में आप यूनिट 1 पे भी टाइम स्टैम्प्स होंगे, वहां पे जाके आप उसे देख पाएंगे। नेक्स्ट चीज यहाँ पे है आइटम एंड सीक्वेंसेस। सीक्वेंसेस में यहाँ पे अलग अलग टाइप के सीक्वेंसेस आते हैं, लाइक लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग। एंड आगे जाके आप एक और फंक्शन भी देख रहे होंगे जिसको हम कह रहे होंगे रेंज फंक्शन। ठीक है, रेंज फंक्शंस को भी आप देख रहे होंगे, उसके थ्रू भी आप इटरेट कर रहे होंगे किसमें, फॉर लूप के अंदर। नेक्स्ट हमारा जो अगर सिंटेक्स देखें व्हाइल लूप का, तो व्हाइल लूप का बहुत ही सिंपल होता है, एक व्हाइल हमारा कीवर्ड है वो इस्तेमाल होता है, एंड यहाँ पे कंडीशन इवैल्यूएट होता है। एंड इवैल्यूएशन क्या होता है, ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि बुलियन डेटास को इवैल्यूएट किया जाता है। ठीक है, अब बात कर ले कि वर्किंग क्या होती है किसी भी लूप की, तो दोनों की वर्किंग हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जो हमारा फॉर लूप है वो उसका काम क्या है, वो जब तक वो इटरेट करेगा जब तक हमारा सीक्वेंस एग्जॉस्ट नहीं हो जाता, एंड व्हाइल लूप जब तक वर्क करेगा जब तक हमारा कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता है। डेफिनेशन की तौर पर देखें तो क्या कहता है कि इट इटरेट्स ओवर ईच आइटम इन अ सीक्वेंस executing the specified code block until the sequence is
एग्जॉस्टेड until the sequence is exhausted। exhausted का मतलब ये है कि आपका सीक्वेंस एंड ना हो जाए। एंड सिमिलरली हम लोगों के पास जो while loop है, while loop कहता है कि repeatedly executes the code block as long as the specified condition is true, as long as what the specified condition is true, allowing for more flexible iteration। क्योंकि सिंस अगर हमारे पास से हम लोग कंडीशन पे अगर कोई चीज काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने जो अभी एग्जांपल लिया था ट्रैश कैन का, या हमारा जो कूड़ा होता है वो उठाने वाली गाड़ी आती है, अगर सपोज करिए एक कंडीशन हम लोग ऐसी बनाए कि गाड़ी आ नहीं रही है, तो फिर हम लोग ट्रैश कैन खाली क्यों करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, हम उसको और फिल करेंगे। अगर ट्रैश कैन वाली गाड़ी जो हमारी आती है, जो कूड़े वाली गाड़ी आती है, और हम उसके अंदर कूड़ा डाल रहे हैं, तो ये कुछ कंडीशन बन सकता है ना, अगर आई है तो हम कूड़ा डालेंगे, अदरवाइज हम लोग कूड़ा नहीं डालेंगे, हम लोग अपना गार्बेज नहीं डिस्पोज करेंगे। ये एक हमारा फ्लो चार्ट है, एक बेसिक फ्लो चार्ट है किसी भी लूप के लिए। ठीक है, ये जनरल लूप कह सकते हैं, लूप इन जनरल। ठीक है, होता क्या है कि फॉर एग्जांपल हम लोग लूप के अंदर एंट्री करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, टेस्ट कंडीशन को टेस्ट कंडीशन एक देखी जाती है। टेस्ट कंडीशन दोनों में होती है, फॉर लूप के अंदर भी एंड व्हाइल लूप के अंदर भी। अब आप बात करेंगे फॉर लूप के अंदर कैसे हो सकती है, तो हम लोग इफ कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं अंदर लूप के अंदर। मतलब जैसे अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई कंडीशन भी इवैल्यूएट करनी है फॉर लूप के साथ, बट विद द रिपीटेशन, देन आई विल यूज द इफ कंडीशन विद फॉर लूप। ठीक है, लेकिन व्हाइल लूप के अंदर तो ऑब्वियस बात है, सबसे पहले कंडीशन ही इवैल्यूएट होती है। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे व्हाइल लूप का एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, हम इसको व्हाइल लूप के तौर पे लेके चलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कंडीशन इवैल्यूएट होगा। तो अगर कंडीशन इवैल्यूएट हुआ तो कंडीशन किस किस क्राइटेरिया पे इवैल्यूएट होगा, या तो कंडीशन ट्रू हो गई या फिर कंडीशन फॉल्स होगा। अगर फॉल्स हो जाता है तो ऑब्वियस ही बात है, जो लूप है हमारा क्या हो जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। ये वाला लूप जो है हमारा एग्जिट कर जाएगा और ये आउट ऑफ द लूप आ जाएगा। उस लूप के नीचे कोई लाइंस लिखी हुई है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर कंडीशन ट्रू हो जाता है तो जो लूप के अंदर जो हम लोगों ने कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा एंड वापस से क्या पहुंच जाएगा, क्योंकि ये एक लूप है तो वापस से ये लूप एंट्री में पहुंच जाएगा। फिर टेस्ट कंडीशन टेस्ट किया जाएगा अनटिल एंड अनलेस वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है, तो तब तक हम लोग क्या करेंगे, तब तक हमारा लूप चलता रहेगा। अब इसमें बात क्या आ जाती है कि कई बार लूप अगर हम लोग कंडीशन अच्छे से नहीं लिखा, हम लोगों से कंडीशन गलत लिख गई, तो होगा क्या, हम लोग इनफाइनाइट लूप में फंस जाएंगे। और ऐसा होगा तो क्या होगा, हमारा मेमोरी कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाएगा। कब तक, जब तक हमारा जो मेन मेमोरी है, फॉर एग्जांपल रैम जो है हमारा एग्जॉस्ट नहीं हो जाता, तब तक वो लूप चलता रहेगा। इसलिए जब भी हम लोग व्हाइल लूप के साथ काम करते हैं तो वी हैव टू बी मोर केयरफुल, क्योंकि वहां पे अगर हम लोगों ने कंडीशन सही से नहीं लगाई या कंडीशन सही से मैच नहीं हुई, देन वी विल फेस सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पर्पस क्या होता है। तो बेसिकली 3 पर्पस होता है हमारे लूप्स का। एक तो होता है ऑटोमेट करने का, दूसरा होता है इटरेट करने का, एंड तीसरा एंड फॉरमोस्ट है जो कि है उसका एफिशिएंसी इंक्रीज करने का। तो बात कर लेते हैं ऑटोमेशन की। तो लूप्स ऑटोमेट और रेपिटेटिव टास्क रिड्यूसिंग द नीड फॉर द रिडंडेंट कोड। मतलब जो काम हम लोगों को बार बार करना पड़ता है तो उसके लिए बार बार कोड भी करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा कोई काम है तो वी कैन यूज लूप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है एफिशिएंसी। दे अलाउ द कंसाइज हैंडलिंग ऑफ ऑपरेशन ऑन सीक्वेंसेस एंड डेटा स्ट्रक्चर। अगर आपको याद हो फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने बात किया था सीक्वेंशियल डेटा टाइप, जो कि लिस्ट हो गया, आपका सेट हो गया, टपल हो गया। तो ये क्या है, ये सीक्वेंशियल डेटा टाइप्स हैं एंड इनके अंदर का डेटा हम आराम से मैनेज कर सकते हैं या उन्हें एक्सेस कर सकते हैं या उन पे ऑपरेशंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ लूप्स। वो लूप कोई भी हो सकता है, फॉर लूप भी हो सकता है, व्हाइल लूप भी हो सकता है। अभी हम आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि कौन सा लूप किस कंडीशन में या किस क्राइटेरिया में हमें लगाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज हमारी आती है इटरेटिव प्रोसेसेस, यूजफुल फॉर इटरेटिंग थ्रू एलिमेंट्स, सर्चिंग एंड परफॉर्मिंग दी कैलकुलेशन। द सेम थिंग जो एफिशिएंसी में भी मैंने बोला कि यहाँ पे हम लोगों का जो इटरेटिव प्रोसेस है या जो हमारी एफिशिएंसी है वो कोड की इंक्रीज हो सकती है अगर हमारा कोई काम रेपिटेटिव है, तो वी विल कंसीडर फॉर लूप। ऐसा नहीं है कि वो काम फॉर लूप के बिना नहीं हो सकता या व्हाइल लूप के बिना नहीं हो सकता, इट कैन हैपन, बट ज्यादा हम लोग कोड लिखेंगे तो क्या होगा, हम लोग
अपने कोड को वेट कर देंगे, या हम लोग उसको ड्राई, जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम लोग डू नॉट रिपीट योरसेल्फ वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं कोडिंग में, वो नहीं फॉलो कर पाएंगे। एंड क्या होगा, हमारा कोड बार बार रेपिटेटिव दिखना लगेगा, जिससे कि हमारी कोड की रीडेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। बात कर लेते हैं, ये हमारे तो हो गया कि पर्पस क्या हो गया, वर्किंग क्या हो गई। नेक्स्ट चीज हमारी आती है लूप्स में। अगर हम लोग डिटेल में देखें कि फॉर लूप्स एक्चुअली में होते क्या है, तो फॉर लूप ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्या कहा, जब तक वो सीक्वेंस एग्जॉस्ट नहीं हो जाएगा, क्योंकि मैं इसे बार बार इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकते हैं। व्हाट आर लूप्स, राइट द पर्पस, वर्किंग एंड डिफाइन टू टाइप्स ऑफ लूप और विद द वर्किंग विद द सिंटेक्स। तो ऐसा हो सकता है कि 10 मार्क के अंदर आपको एक पूरा का पूरा लूप का क्वेश्चन मिल जाए एंड पूरा आपसे अच्छे से पूछ लिया जाए, तो आप इसको अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। मेन काम है लूप, अगर पूछा जाए आपसे क्या है, तो लूप क्या है, रिपीटेटिव वर्क को काम इजी करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, लूप का। कौन कौन से टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। एक और भी होता है जो कि होता है नेस्टेड लूप। मेजरली कौन से दो लूप है, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। फॉर लूप कब तक चलेगा, जब तक सीक्वेंस एग्जॉस्ट नहीं हो जाएगा, मतलब कि हमें मालूम है कि कितनी बार इटरेशन होगा, वी नो द नंबर ऑफ इटरेशन। ठीक है, तो अगर हम लोग डेफिनेशन देख लें, ऑब्वियसली बात है डेफिनेशन सेम होगी क्या, कि a for loop in a Python is used to iterate over a sequence। sequence कौन कौन सा है, list, tuple, string and range, and execute the block of code for each item in the sequence। यहाँ पे अगर जनरल सिंटेक्स हम लोग देख लें तो वही for item in sequence। यहाँ पे आइटम जो है क्या है, काउंटर है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था। एंड यहाँ पे जो सीक्वेंस हो सकता है वो क्या हो सकता है, या तो लिस्ट होगा आपका, या फिर टपल होगा, या फिर आपका स्ट्रिंग भी हो सकता है, सेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, जो कि सीक्वेंशियल डेटा टाइप के अंदर आएगा। ठीक है, मेजरली जो सीक्वेंशियल डेटा टाइप के अंदर होगा वही इसके अंदर हमारे पास आएगा। अब बात कर लेते हैं कि इसका जो फ्लो चार्ट है, जो फ्लो ये ऑप्ट करता है जब हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या होता है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार फ्लो चार्ट्स बनाने के लिए आता है और नहीं भी आता है। तो अगर आप ड्रॉ करके आते हो तो ऑब्वियस सी बात है ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहने वाला है। ठीक है, बात कर लेते हैं फ्लो चार्ट्स के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग एंटर करेंगे लूप के अंदर, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या लास्ट एलिमेंट हम लोगों ने रीच कर लिया। क्यों पूछा जाएगा कि लास्ट एलिमेंट रीच कर दिया है कि नहीं, क्योंकि मैंने बार बार इस चीज को मैंने फोकस किया क्या, कि ये तब तक लूप चलेगा जब तक सीक्वेंस क्या हो जाएगा, सीक्वेंस हमारा रहेगा, सीक्वेंस एग्जॉस्ट नहीं हो जाएगा। सीक्वेंस एग्जॉस्ट का मतलब, फॉर एग्जांपल मैं एक लिस्ट ले लेता हूं 1 2 एंड 3। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है इस लिस्ट के अंदर, 3 एलिमेंट है, 3 नंबर्स हैं। अगर मेरे को इस सारे नंबर को प्रिंट करना है एक ही बार में, तो क्या होगा, 1 2 3 ऐसे करके प्रिंट होगा। मैं बोलूंगा इसके लिए प्रोग्राम जो लिखा जाएगा, फॉर आई इन, और इसको एक नाम दे देते हैं ए, फॉर आई इन ए प्रिंट आई, प्रिंट आई। अब हुआ क्या कि ये जो हमारा आई है ये क्या है, इट एक्ट एज अ काउंटर। तो पहला काउंटर कहां पे होगा, हमारा 1 पे, तो 1 हमारा प्रिंट हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या हम लोग लास्ट एलिमेंट पे आ गए, नहीं आ गए भैया, हमारा काउंटर प्लस हो जाएगा। काउंटर प्लस हुआ तो हम कहां पे आ जाएंगे, अब 2 पे आ जाएंगे। काउंटर अब आई की वैल्यू क्या है, 2 है। अब हम लोग देखेंगे कि अच्छा भैया कि क्या इसमें 2 है, तो 2 प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अगर ये फॉल्स हो रहा है ना, बार बार कंडीशन हमारे लास्ट एलिमेंट नहीं पहुंच रहे, हम लोग फॉल्स में आ गए, तो वापस क्या हो गया, बॉडी ऑफ लूप। बॉडी ऑफ लूप क्या है, हमें प्रिंट करना है। ठीक है, बॉडी ऑफ लूप क्या है, हमें प्रिंट करना है। बार बार क्या होगा, हम लोग बॉडी ऑफ लूप को करेंगे, तो दिस इज समथिंग कॉल्ड अ बॉडी ऑफ लूप। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर फिर से हमारा काउंटर चेंज होगा, i इक्वल टू 3 हुआ। i इक्वल टू 3 हुआ तो फिर क्या होगा, चेक किया जाएगा क्या लिस्ट में हम लोगों का लास्ट एलिमेंट रीच हुआ, नहीं रीच हुआ, तो हम लोगों का 3 भी प्रिंट हो जाएगा। अब काउंटर i इक्वल टू 4 हो जाएगा। क्या अब हम लोग लास्ट एलिमेंट पे पहुंच चुके हैं, कोई लास्ट एलिमेंट अब है, नो। तो जैसे अगर हम लोग लास्ट मतलब यस होगा, लास्ट एलिमेंट हम लोग जैसे रीच कर जाएंगे हम लोग लूप से एग्जिट कर जाएंगे, और अगर इसके नीचे कोई लाइन लिखा हुआ है कोड का तो वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये बेसिक वर्किंग होती है हमारे फॉर लूप की। अगर इसको हम लोग इलस्ट्रेट करें एग्जांपल के साथ, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, जिसमें जैसे लास्ट का एग्जांपल में हमने 1 2 3 लिया था, यहाँ पे हम लोगों ने एक फ्रूट्स नाम का वेरिएबल ले लिया है, जिसमें हम लोगों ने 3 फ्रूट्स इंसर्ट करके रखे हुए हैं। कौन कौन से, एप्पल, बनाना एंड चेरी। ठीक है, मैंने वही किया यहाँ पे, फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या, जो ये फ्रूट है इट विल एक्ट एज व्हाट, इट विल एक्ट एज अ काउंटर। एंड जो ये फ्रूट्स है ये हमारा एक सीक्वेंस है, जो कि कौन सा टाइप का है, लिस्ट टाइप का हमारा सीक्वेंस है।
ठीक है। अब इसके अंदर टोटल 3 एलिमेंट्स है, तो क्या प्रिंट होके आएगा? ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास तीनों चीज प्रिंट होके आ जाएगी। ठीक है। आई होप आपको फॉर लूप आराम से समझ में आ गया होगा, इतना हाई उसमें कुछ है नहीं, सिंपल है। क्या कि जब तक सीक्वेंस चलेगा, जब तक हमारा फॉर लूप भी चलेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट चीज हम लोग देखने वाले हैं कि नेस्टेड लूप्स होते क्या है। एक्चुअली में नेस्टेड लूप्स होते क्या है? तो नेस्टेड लूप्स आर नथिंग बट यूज फॉर पैटर्न प्रोग्रामिंग। मतलब बेसिकली जब हम लोग नेस्टेड लूप का जब भी हमारे पास दिमाग में नाम आएगा, तो हमारे को याद होना चाहिए कि नेस्टेड लूप इस्तेमाल होता है हमारा जो पैटर्न प्रोग्रामिंग होते हैं, जहाँ पे हमें पैटर्न फॉर्म करना होता है, वहां पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। या फिर हम लोग उसको तब भी इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होगा, तब भी। जैसे नेस्टेड डेटा स्ट्रक्चर है, तब भी हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? हमारे लूप्स का इस्तेमाल करेंगे, जो कि होगा नेस्टेड लूप्स। देख लेते हैं एक बार डेफिनेशन क्या है। कि द डेफिनेशन सेज कि नेस्टेड लूप इन पाइथन इन्वॉल्व्स हैविंग अ वन लूप इनसाइड द अनदर। ऑब्वियसली बात है, नेस्टेड का मतलब ही होता है कि एक के नीचे एक। ठीक है। नेक्स्ट चीज, हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है दिस इज यूजफुल फॉर हैंडलिंग अ कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स iterating over the elements in multiple dimension और working with a nested data structure। यहाँ पे ये कह रहा है कि it is useful for handling the complex pattern and iterating over a multi-dimensional iterating over the elements in multi-dimension। अब यहाँ पे multi-dimension की क्या बात हो रही है? तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे ये लिस्ट हम लोग ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल लिस्ट हम लोगों ने ली, तो ये क्या है? ये एक सिंगल डायमेंशनल एलिमेंट है। ठीक है। लेकिन जब मैं यही बात ये कर दूं, ठीक है, अब मैंने ये कर दिया, अब इसके अंदर मैं ये कर लूं, तो दिस इज समथिंग कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल। एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एक और डेटा स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर, जो कि जैसे इस एग्जांपल में ये जो है हमारा क्या कहलाएगा? ये कहलाता है हमारा 2D लिस्ट। ठीक है। इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक आपको आइडिया बन जाएगा कि 2D लिस्ट क्या होता है, या कह सकते हैं मल्टी डायमेंशनल डेटा टाइप्स होते क्या हैं। ठीक है। अगर बात कर ले सिंटेक्स की, तो नेस्टेड फॉर लूप कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे क्या होता है? एक तो हमारा आउटर वाला पार्ट होता है, ठीक है, आउटर वेरिएबल, आउटर सीक्वेंस, एंड फिर उसके बाद उसी के फॉलोइंग में क्या होगा? इनर वेरिएबल एंड इनर सीक्वेंस। अगर बात कर ले व्हाइल लूप के साथ, तो व्हाइल लूप के साथ भी सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे दो कंडीशंस होंगे। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे कंडीशंस पे हम लोग काम करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? एक हम आउटर कंडीशन बना के रख लेंगे, जो कि ऑब्वियसली या तो ट्रू होगा, या फिर उसके अकॉर्डिंग होगा जो कंडीशन हमें चाहिए होगा प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे फिर दी इनर कंडीशन। वहां पे हम लोग इनर वेरिएबल्स बनाएंगे, जो कि उसी के अंदर रहेगा, एंड देन उसके बाद हम लोग व्हाइल लूप उसी के सब्सिक्वेंट हम लोग चलते रहेंगे, या कॉन्सिक्यूटिवली हम लोग चलते रहेंगे। नेस्टेड लूप में क्या होता है? हायरार्किकल फॉर्म होते हैं, हायरार्की फॉर्म होती है, और उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग वर्क करते हैं। ठीक है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों के पास है फॉर लूप में एक हमारे पास नेस्टेड लूप है। तो यहाँ पे बेसिकली ये कहता है हमसे कि फॉर आई इन रेंज। ठीक है। अभी हम लोगों ने रेंज फंक्शन नहीं देखा हुआ है, कोई बात नहीं, मैं लेकिन एक आपको बता देता हूँ, एक ओवरव्यू दे देता हूँ। रेंज फंक्शन इसलिए इस्तेमाल होता है जब हमें नंबर ऑफ सीक्वेंस क्रिएट करना हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे एक लिस्ट बनानी है जिसमें 10 नंबर होने चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? सीधा बोल दूंगा रेंज 10 या रेंज 11, तो मेरे नंबर जनरेट हो जाएंगे 0 से लेकर अप टू 10। अभी आगे बहुत अच्छी तरीके से क्लियरली से समझ लेंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग समझ लेते हैं कि रेंज क्या है। इट इज यूज्ड टू जनरेट अ रेपिटेटिव नंबर, इट इज यूज्ड टू जनरेट अ नंबर्स या सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने फॉर एग्जांपल क्या किया? एक आउटर लूप लेके रखा हुआ है, जैसे कि आपको मालूम है, हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था कि पहले हम लोग आउटर वेरिएबल और आउटर सीक्वेंस लेंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया है? मैंने लिया है, ये हमारा आउटर वेरिएबल हो गया, ये आउटर सीक्वेंस हो गया। फिर हम लोगों ने फिर से क्या किया? फॉर जे इन रेंज 3। यहाँ पे क्या होता है? जो 3 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पे 0 से स्टार्ट तो होगा, लेकिन ये 2 पे आके खत्म हो जाएगा। क्यों 2 पे आके खत्म हो जाएगा? क्योंकि 3 क्या होता है? एक्सक्लूसिव होता है, ना कि इंक्लूसिव होता है। ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या किया है? ये तो हो गया हमारा आउटर वाला, ये हो गया हमारा इनर वाला, और फिर हमसे क्या कह रहा है? प्रिंट आई एंड जे, प्रिंट आई एंड जे। एंड यहाँ पे एंड का मतलब होता है कि सिंगल लाइन में प्रिंट हो। ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, तो क्या शो होगा? एक इस तरह का एक यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म होगा। ठीक। सबसे पहले क्या कह रहा है? आई प्रिंट करो। आई क्या होगा? स्टार्टिंग में 0 है आई, तो 0 रहेगा।
और हमारा यहाँ पे जे भी क्या है 0 होगा। ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा हम लोगों का, क्योंकि एंड है तो हमारा काउंटर प्लस होगा, काउंटर प्लस होगा तो क्या हुआ यहाँ पे 0 रहेगा, लेकिन यहाँ पे जे का काउंटर बढ़ जाएगा, जे काउंटर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, और फिर वापस से काउंटर चेंज होगा, लेकिन आई हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आई कब चेंज होगा, जब ये वाला कंप्लीट लूप, ये वाला कंप्लीट लूप क्या हो जाएगा एग्जिट करेगा। ये लूप एग्जिट करेगा तभी हम लोग आउटर वाले पार्ट पे पहुंचेंगे। तो फिर हम लोगों का फिर से क्या होगा 0 2। ठीक, अब हमारा काउंटर क्या होगा एग्जिट होगा, क्योंकि अब 3 पे हम जा नहीं सकते, क्योंकि रेंज में जो 3 है वो क्या होता है एक्सक्लूसिव होता है, इंक्लूसिव नहीं होता है। इंक्लूसिव मतलब इंक्लूडेड, एक्सक्लूसिव मतलब नॉट इंक्लूडेड। ठीक, अब क्या होगा हम लोगों की वैल्यू चेंज होगी या वैल्यू शिफ्ट होगी। अब वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब आई का काउंटर 0 से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा 1 0 1 1 एंड 1 2। ठीक है, ऊपर वाले प्रिंसिपल पे काम करेगा, आई चेंज नहीं होगा लेकिन जे चेंज होता रहेगा, क्योंकि जब तक यहाँ जैसे हम लोग आई वाले काउंटर पे आए फिर उसके बाद नीचे जाएंगे हम लोग, नीचे वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे ही हम लूप से बाहर निकले फिर आई का काउंटर चेंज होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आई का काउंटर जो है ये हमारा आई था, ये कांस्टेंट रहा, ये हमारा कांस्टेंट रहा। अब नेक्स्ट हम लोग फिर से हमारा काम, हम लोग यहाँ से एग्जिट कर चुके हैं, हम लोग क्या हो जाएगा अब वापस थर्ड वापस उसमें पहुंचेंगे, मतलब वापस से लूप में एंट्री लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आई का काउंटर 2 हो जाएगा, फिर 2 0 2 1 एंड 2 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या कहते हैं नेस्टेड लूप काम करता है, जहां पे जैसे सपोज करो मेरे को यहाँ पे ये पैटर्न ड्रॉ करना था, तो ये मेरा पैटर्न ड्रॉ हुआ विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं व्हाइल लूप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं टू ड्रॉ दी पैटर्न्स। यहाँ पे एक हम लोगों का प्रोग्राम दिया हुआ है जहाँ पे हम लोगों ने व्हाइल लूप की हेल्प से यहाँ पे पैटर्न ड्रॉ किया हुआ है। मैं पैटर्न का आउटपुट दे देता हूँ, आप एक बार इसको जरूर से ट्राई करिएगा ताकि आप लोगों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से बैठ जाए। ठीक, ओके। बात कर लेते हैं जो कि हम लोग बार बार बात कर रहे थे रेंज फंक्शन की। रेंज फंक्शन क्या होता है, तो रेंज फंक्शन मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि क्या रेंज फंक्शन बेसिकली क्या करता है, आपको एक नंबर जनरेट करके देता है सीक्वेंस में, जो कि मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर होता है, लाइक 1 2 3 4 एंड सो। ठीक, डेफिनेशन की बात कर ले तो डेफिनेशन सेज द रेंज फंक्शन इन पाइथन इज यूज्ड टू जनरेट सीक्वेंस ऑफ नंबर विद इन अ स्पेसिफाइड रेंज, विद इन अ स्पेसिफाइड रेंज। जो रेंज दी जाएगी उसी के अंदर ही ये आपका क्या कहते हैं प्रिंट करके देगा। इट इज कॉमनली यूज इन कंजक्शन विद लूप्स टू इटरेट अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। बात नोटिस करिएगा, टू इटरेट क्या है कंजक्शन विद लूप्स टू इटरेट अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। कौन सा लूप जो है स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स तक काम करता है, जो कि है फॉर लूप। तो मेजरली क्या होगा रेंज इस्तेमाल होगा किसके साथ, फॉर लूप के साथ। ऐसा नहीं है कि व्हाइल लूप के साथ नहीं इस्तेमाल हो सकता, लेकिन या इट इज मोर कॉमन विद फॉर लूप। ठीक है, तो इसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं। पहला होता है आपका स्टॉप, स्टार्ट एंड स्टेप। 3 टाइप के पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। ये हमारे 3 पैरामीटर्स हैं। अब ये 3 पैरामीटर्स करते क्या है वो एक्सप्लेन कर लेते हैं। स्टार्ट मतलब होता है, ऑब्वियसली बात है जैसा नाम सजेस्टेड है कि यहां से आपका जो रेंज का पार्ट है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर आपका आता है स्टॉप, कि कहां पे जाके स्टॉप होगा। फॉर एग्जांपल मेरा नंबर 0 से चालू हुआ है और यहाँ पे मैंने स्टॉप की वैल्यू 11 लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो स्टॉप है, यहाँ पे जो हमने 11 लिखा रखा हुआ है ये एक्सक्लूसिव है, मतलब 11 नहीं आएगा, एक माइनस में आएगा, मतलब n-1, मतलब कि 10 पे आके ये रेंज रुक जाएगा। 10 पे आके क्या हो जाएगा, ये रेंज रुक जाएगा। यहाँ पे हमारा जो स्टार्ट होता है वो इंक्लूसिव होता है, जो भी नंबर आप स्टार्ट में लिख के देंगे वो ही आपका वहीं से चालू होगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट जो कि हमारा स्टेप, ये होता है जंप करने के लिए कि कितने स्टेप्स। जैसे कि कई बार क्या होता है हमें जब जल्दी चढ़ना होता है तो हम 1-2 सीढ़ियां स्किप कर देते हैं, तो वो 1-2 सीढ़ियां जो स्किप करते हैं वो हमने क्या किया, हमने उतना लंबा एक स्टेप आगे लिया। तो यहाँ पे भी सेम वे हम लोग क्या करेंगे, इतना बड़ा स्टेप लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 2 स्टेप लिया, 0 से 11 है, तो होगा क्या, ये यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, यहाँ तक ये लिस्ट हमारी जो हमारा नंबर ऑफ सीक्वेंस है वो जनरेट होगा, नॉट लिस्ट, नंबर ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मैंने लिखा स्टेप 2, मतलब 0 1 0 से हमारा इंक्लूसिव है, मतलब यहाँ से तो इंक्लूड होगा 1 2, मतलब यहाँ से फिर आएगा 1 2 1 2
1 2 एंड 1 2। ठीक, इससे हुआ क्या, हमारे इवन नंबर जनरेट हो गए। तो इससे हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे स्टेप दे सकते हैं, जैसे हम लोगों ने क्या किया, हर 2 स्टेप के बाद तो हमने 2-2 स्टेप करके आगे बढ़े। अगर यही चीज हम लोग स्टेप 3 कर देते तो ऑब्वियस सी बात है क्या होता है, 1 2 3, तो यहाँ पे चालू हो जाता है। एक बार हम लोग इसको वापस से देख लेते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो अगर सपोज करो यहाँ पे मैंने स्टेप 3 लिया हुआ होता, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ ये तो होता ही होता है, ऑब्वियस सी बात है, 0 इंक्लूसिव होता है, ये इंक्लूड होगा। फिर होता 1 2 3, ये 1 2 3 1 2 3, मतलब मल्टीपल ऑफ 3 आ जाता। तो इस तरीके से हम लोग कई सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, जहां पे हम लोगों को डिजायर्ड आउटपुट चाहिए होगा, तो हम लोग रेंज को भी उसी हिसाब से हम लोग मॉडिफाई या अपने हिसाब से उसको ढालने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे बात कर रहे थे पैरामीटर्स जो हम लोगों के दिए हुए हैं, जो कि हैं जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेंज दिया हुआ है। तो अगर सपोज करिए हमारे पास, हम लोगों ने जैसे पिछले वाले एग्जांपल्स में देखा था, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा, तो यहाँ पे क्या है, रेंज 3 दिया हुआ है। अगर आपके पास सिंगल एलिमेंट दिया हुआ है, दैट मींस कि ये सिर्फ एक स्टॉप एलिमेंट दिया हुआ है कि कहां से कहां पे आके रुकेगा। ठीक है, मतलब अगर आपके पास सिंगल दिया हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया, एक नंबर डाल दिया गया अंदर, दैट मींस वो क्या है, स्टॉप पैरामीटर है, ताकि ये कहां पे जाके रुक जाए। ठीक, ये जनरेट्स अ नंबर फ्रॉम 0 टू स्टॉप, 0 टू स्टॉप। फिर हमारे पास, अगर हम लोगों के पास यहाँ पे दो वैल्यूज दी हुई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक रेंज लिख के रखा हुआ है, और रेंज में मैंने बोला 0,3। तो 0 क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, एंड 3 क्या हो गया, स्टॉपिंग पॉइंट हो गया। तो जनरेट्स अ नंबर फ्रॉम स्टार्ट टू स्टॉप -1, स्टॉप -1। यहाँ पे भी देखिए हमने क्या लिखा है, स्टॉप -1, मतलब एक माइनस होता है, मैंने क्या बोला, एक्सक्लूसिव होता है, जो भी नंबर दिया होगा उससे एक कम ही तक नंबर जनरेट होगा। फिर आता है, अगर हमारे पास तीनों चीजें दी हुई है, स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप, तो जनरेट्स अ नंबर फ्रॉम स्टार्ट टू स्टॉप -1 विद स्पेसिफाइड स्टेप साइज। स्टेप साइज मतलब वही कि उतना गैप साइज हम लोग छोड़ के चलेंगे, जैसे कि हम लोगों ने अब वाले एग्जांपल में देखा। इसका अगर हमें देखना होगा तो ये कुछ इस तरीके से देखेगा, रेंज 0 टू 11,2। ठीक है, इस तरीके से आपको सिंटेक्स देखने को मिलेगा अगर आप कभी रेंज इस टाइप का बनाते हैं। नेक्स्ट चीज आती है, एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों को 5 नंबर चाहिए थे, या 0 से नंबर हम लोगों को चाहिए थे, तो हुआ क्या, फॉर आई इन रेंज 5। अब देखो यहाँ पे क्या है, सिंगल एलिमेंट दिया है 5, तो स्टॉप -1, दिमाग में रखना है, स्टॉप -1 या n-1। तो n क्या है इस केस में, n है हमारा 5, 5 - 1 4, मतलब सीक्वेंस कहां तक जनरेट होगा, 4 तक जनरेट होगा। फिर क्या हुआ, यहाँ पे काउंटर आपको मालूम है, आई एक्ट एज अ काउंटर, और फिर नंबर जनरेट हो गए कहां से, 0 1 2 3 4। अगर सिंगल एलिमेंट दिया हुआ है यहाँ पे, तो एलिमेंट हमेशा शुरू कहां से होगा, 0 से। लेकिन यहीं पे अगर इसको अगर हम लोग कैंसिल कर दें, एंड यहाँ पे ये रेंज कुछ इस तरीके से दिया हुआ होता, 1 2 5, कुछ इस तरीके से दिया होता, तो ये नंबर चालू 1 से होता। ठीक है, ये वाला भी सीक्वेंस कट जाएगा, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 1 2 3 एंड 4, क्योंकि हमेशा याद रखना है, जो स्टॉप होगा वो एक्सक्लूसिव रहेगा, एंड जो स्टार्ट होगा वो इंक्लूसिव रहेगा, वो जरूर इंक्लूड होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं लूप। व्हाइल लूप क्या होता है, व्हाइल लूप के लिए हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। व्हाइल लूप क्या है कि इट वर्क्स ऑन द कंडीशन, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक ही हम लोगों का काम बना रहेगा। जैसे ही हमारा कंडीशन फॉल्स हुआ, लूप से एग्जिट हो जाएगा, एंड रेस्ट ऑफ द कोड विल बी एग्जीक्यूटेड। डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन सेज कि अ व्हाइल लूप इन अ पाइथन रिपीटेडली एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड as long as the specified condition is true. It is used when the number of iteration is unknown beforehand. ये क्या कह रहा है, ये वाला पॉइंट बिल्कुल आप लिख के आइएगा, क्योंकि ये स्टार पॉइंट है कि इट इज यूज व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज अननोन बिफोरहैंड। हमें जब हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं, हमें नहीं मालूम है कि कितनी बार वो इटरेट होगा, तो अब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, व्हाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे। सिंटेक्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। सिंटेक्स क्या कहता है, सिंटेक्स केस, यहाँ पे हम लोग व्हाइल कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, एंड यहाँ पे कंडीशन का इस्तेमाल होगा, जो कि इवैल्यूएट होगा क्या, एज अ ट्रू एंड फॉल्स। अगर ट्रू होगा तो कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा तो एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। बस ये है कि जब आप प्रोग्राम कर रहे होंगे व्हाइल लूप के साथ, तो हमें याद रखना पड़ेगा कि अगर हम लोगों का काउंटर नहीं हुआ, अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा काउंटर्स क्या होते हैं, अगर वो सही तरीके से सेट नहीं हुआ, या एंड कंडीशन अच्छी तरीके से सेट नहीं हुई, तो वी विल ट्रैप इनटू अ
इनफाइनाइट लूप। हम लोग इनफाइनाइट लूप के अंदर फंस जाएंगे और वो कब तक चलता रहेगा, जब तक हमारा प्रोग्राम का जो या जो हमारा पीसी का जो मेन मेमोरी है वो कंप्लीटली एग्जॉस्ट नहीं हो जाता, या रैम जो है हमारा एग्जॉस्ट नहीं हो जाता है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, पर लेकिन उससे पहले एक हम लोग फ्लो चार्ट देख लेंगे इसका। और लेट्स सी द फ्लो चार्ट। ओके, पहले हम लोग फ्लो चार्ट देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एग्जांपल पे जंप करेंगे। तो सपोज करिए ये हमारा व्हाइल लूप की एंट्री है, तो यहाँ पे क्या होगा, पिछले वाले में क्या था, हम लोग जब बात कर रहे थे फॉर लूप की, तो वहां पे चेक हो रहा था कि लास्ट एलिमेंट रीच हो रहा है, लास्ट एलिमेंट रीच, वहां पे इसी बात पे बात कर रहे थे कि लास्ट एलिमेंट रीच हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग टेस्ट एक्सप्रेशन पे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें किसको इवेलुएट करना है, यहाँ पे इवेलुएट करना है हमें कंडीशन को। तो अगर यहाँ पे कंडीशन इवेलुएट हुई और क्या हुआ, उसका वैल्यू आ रही है, कंडीशन इवेलुएट होने पे क्या हुआ, फॉल्स हमारे पास आया, तो क्या होगा, व्हाइल लूप से एग्जिट हो जाएगा, सिंपल केस है। लेकिन अगर ये चीज ट्रू हुई तो क्या होगा, व्हाइल लूप के अंदर अगर हम लोगों का व्हाइल का जो कंडीशन है वो ट्रू आ जाता है, तो जो उसकी बॉडी होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, एंड देन हम लोग वापस से लूप के अंदर फिर से चले जाएंगे, एंड ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक ये वाला कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक बार एग्जांपल के, एग्जांपल देख लेते हैं इसका। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे 1 to 5 प्रिंट करना था, वहां पे अगर हम लोगों को फॉर लूप में करना था तो हम कैसे लिखते थे, फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज, और क्योंकि 1 to 5 करना है तो रेंज हमारा क्या होगा, 1 to 6। देखिए जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से हमें कोड लिखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा था, नंबर प्रिंट करना है 1 to 5, तो 1 to 6 होगा, क्योंकि क्या होगा, 6 इज एक्सक्लूसिव, मतलब स्टॉप माइनस 1, और हम क्या लिख देंगे, प्रिंट आई। इतना सिंपल होता है हमारा फॉर लूप के साथ। लेकिन व्हाइल लूप पे जब हम बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे काउंट चालू हो जाएगा, या हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, जहाँ पे जैसे इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, इनिशियल, इनिशियल, या आई भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे आई को सेट कर सकते हैं हम लोग एज 1। फिर हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन बनाई, ये हमारा पार्ट क्या है, कंडीशन का, क्या, कि while काउंट लेस देन इक्वल टू 5, अगर जो काउंट है हमारा लेस देन इक्वल टू 5 है, तो क्या करना है, हमें काउंट प्रिंट करना है। अगर कंडीशन हम पहले देख लेते हैं, क्या पहला कंडीशन में काउंट क्या है, काउंट वैल्यू है 1, 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, यस कंडीशन ट्रू, तो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, क्या, 1 प्रिंट हो जाएगा। अब उसके बाद हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे करा है काउंट प्लस इक्वल टू 1। अब आपको कमेंट्स में बताना है ये जो प्लस इक्वल टू है वो किसके अंदर आता है, किस ऑपरेटर के अंदर आता है, मतलब किस कैटेगरी के ऑपरेटर के अंदर आता है। 5 सेकंड दे रहा हूं आपको, वीडियो पॉज करके लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, 1 2 3 4 5, टाइम ओवर। ये आता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर्स के अंदर, जो प्लस इक्वल टू है वो किसके अंदर आता है, आपका असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर। इस सेंटेंस का मतलब या इस एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि काउंट, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। जो भी काउंट की वैल्यू अभी करंट वैल्यू है उसमें एक जोड़ दो, दैट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस इक्वल्स टू 1। अगर हमने ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इट मींस कि हम लोग यहाँ पे उसका वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं। अब काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, एंड ये चलता रहेगा अप टू, जैसे हम लोग यहाँ पहुंच जाएंगे 5 लेस देन इक्वल्स टू 5, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 5 तक प्रिंट हो जाएगा। अब फिर से आई का काउंटर चेंज होगा, एंड आई का काउंटर चेंज होकर क्या हो जाएगा, 6। क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो आंसर है फॉल्स। तो जैसे ही फॉल्स होगा तो क्या होगा, यहाँ से लूप एग्जिट कर जाएगा, और अगर इसके नीचे कोई लाइन लिखा होता तो वो एग्जीक्यूट हो जाता। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाइल लूप। आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे अपने पेपर के अंदर भी लिख के आ सकते हो। मेक श्योर जब भी अगर पेपर में आपको लूप के अकॉर्डिंग या लूप के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आता है, तो उसकी आप इतिहास से लेकर भूगोल तक सब कुछ लिख के आओ, बिल्कुल, मतलब हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, जो जो आता है आपको, क्योंकि जितना आप अच्छे से लिख पाओगे, जितने अच्छे तरीके से आप एक्सप्रेस कर पाओगे अपने आंसर्स को, उतने ही ज्यादा चांसेस है कि आप इसके अंदर अच्छे से स्कोर भी कर पाओगे। ठीक, अब हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने एग्जाम्पल भी देख लिया, इसका फ्लो चार्ट भी देख लिया। नेक्स्ट चीज हमारे पास आते हैं कुछ कीवर्ड्स हैं, क्या, कंटिन्यू, ब्रेक एंड पास। ये अधिकतर हम लोग लूप के साथ मेजरली इस्तेमाल करते हैं, लूप एंड साथ ही साथ में हम लोग फंक्शंस के साथ भी इसको इस्तेमाल करते हैं, जो कि फंक्शन हम लोग किस में देखेंगे, थर्ड यूनिट में देखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि लूप्स के साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा आता है वो है हमारा द कंटिन्यू स्टेटमेंट। द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्किप द रेस्ट ऑफ द कोड inside a loop or the current iteration and move to the next iteration। होता क्या है, कंटिन्यू क्या लिखते हैं ना, टू बी कंटिन्यूड,
मतलब कि ये चीज अभी कंटिन्यू होनी है। तो होता क्या है, ये वाला हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू को एज अ स्किपर की तरह इस्तेमाल करते हैं, वो पार्ट जो है स्किप हो जाता है, स्किप कर देते हैं। जैसे हम लोग ऐड को स्किप कर देते हैं, वैसे सेम वे यहाँ पे से ये भी स्किप हो जाता है, वो पार्ट जो है वो स्किप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम लोग स्किप का देखें, मतलब जो हम लोगों का कंटिन्यू कीवर्ड है उसका देखें, तो यहाँ पे मैंने एक लूप बना के रखा है फॉर आई इन रेंज 1 to 6, ठीक है। और मैंने यहाँ पे फिर एक कंडीशन बनाया है। कंडीशन क्या बनाया है कि इफ आई मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, अगर आपने मेरा इवन एंड ऑड वाला प्रोग्राम देखा हुआ है तो ये बिल्कुल उसी से सिमिलर है, जहां पे हम लोगों ने क्या किया है, इस काउंटर को देखा, चेक किया है कि क्या मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 है। अगर ये 0 है तो क्या होगा, प्रिंट आई करना है। मतलब कि यहाँ पे कौन से नंबर जनरेट होंगे, यहाँ पे आपके नंबर जनरेट होंगे इवन नंबर। यहाँ पे नंबर कौन से जनरेट होने चाहिए थे, इवन नंबर, अगर यहाँ पे ये कंटिन्यू वाला पार्ट नहीं होता। लेकिन क्योंकि अब ये हमारा कंटिन्यू वाला पार्ट है, तो होगा क्या, इवन वाले पार्ट ही स्किप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे चलते हैं, एक मिनट इसको हटा दिया जाए, ठीक है। तो सपोज करो ये मेरा कंडीशन है, काउंटर क्या है, 1 है, 1 काउंटर है, क्या 1 मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 है, कंडीशन हुआ फॉल्स। तो हुआ क्या है, जैसे ये फॉल्स हुआ तो इस वाले पार्ट से ब्रेक हो जाएगा। बात देखिए, जैसे 1 मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, क्या ये कंडीशन वो है, ट्रू है, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इफ कंडीशन से ए ब्रेक डाउन हो जाएगा और कहां पे आ जाएगा, प्रिंट आई पे। तो प्रिंट आई हो जाएगा, मतलब 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर हम लोग दूसरे पार्ट में चलते हैं। अब हमारा आई का काउंटर क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। तो अब होगा क्या, 2 मॉड्यूलो 2। तो 2 मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, क्या ये कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। तो क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है तो क्या हुआ, कंटिन्यू उसके नीचे लिखा हुआ है, मतलब इफ कंडीशन के नीचे वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपने इफ कंडीशन वाला हमारा वीडियो देखा हुआ तो वहां पे आपको उसका फ्लो भी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हुआ। तो जो हमारा कंटिन्यू वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब कि जो 2 है वो क्या हो जाएगा, होगा जरूर लेकिन स्किप हो जाएगा, ठीक है, प्रिंट नहीं होगा। मतलब वो उस सीरीज के अंदर से जो 2 है वो स्किप हो जाएगा। एंड सेम वे ये चीज चलेगी, जैसे 3 मॉड्यूलो 2 कंडीशन फॉल्स, 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर 4 मॉड्यूलो 2 कंडीशन ट्रू, 4 होगा, लेकिन हम लोग इसको स्किप कर देंगे, वो चीज हम लोग प्रिंट नहीं करेंगे या प्रिंट नहीं होगी, ठीक है। फिर आती है आपकी 5 मॉड्यूलो 2, 5 मॉड्यूलो 2, तो ये हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो जैसे ही फॉल्स हुआ तो स्किप हो जाएगा, तो 5 भी हमारा प्रिंट हो जाएगा। 6 पे जाएंगे नहीं, क्योंकि 6 इज एक्सक्लूसिव। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है, ये उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है तो 2 मार्क में कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंटिन्यूअस स्टेटमेंट, गिव एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट योर आंसर या टू सपोर्ट योर आंसर। नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है वो है ब्रेक स्टेटमेंट। नाम से ही पता चल रहा है कि थोड़ा ही चलेगी, तो भैया यहाँ पे क्या होगा, उस लूप से या उस पार्ट से क्या हो जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन सेज द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जिट अ लूप प्रीमैच्योरली बेस्ड ऑन अ सर्टेन कंडीशन। जैसे कि प्री मेच्योर डिलीवरी होती है, डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन जैसे प्री मेच्योर डिलीवरीज होती हैं, सेम वे जैसे प्री मेच्योर का मतलब क्या होता है, जो टाइम है, जो डिफाइंड टाइम है, उससे पहले ही वो चीज हमारे पास अचीव हो जाए। फॉर एग्जांपल कई बार हम लोग अमेजोन पे ऑर्डर करते हैं एंड वो डेट दे रहा होता है। फॉर एग्जांपल मेरा कोई पैकेज है, वो 30 जनवरी को आना है, तो ऑब्वियस ही बात है उससे पहले अगर मेरे पास आ जाता है तो इट मींस इट इज अ प्री मेच्योर डिलीवरी। तो यहाँ पे हुआ क्या, हमारे पास पहले वो चीज डिलीवर हो गई या पहले वो रिजल्ट हमें मिल गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लेके रखा हुआ है, जहाँ पे एक फिर से हमने फॉर लूप का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हमने क्या किया, फॉर आई इन रेंज 1 to 6, मतलब नंबर कहां से लेकर कहां तक प्रिंट होंगे, 1 2 3 4 5 6, मतलब ऐसा होना चाहिए था, नॉट 6, सिर्फ 5 तक प्रिंट होंगे। अब मैंने बोल दिया कि इफ आई इक्वल टू 3, जैसे ही मेरा आई का काउंटर 3 पे पहुंच जाए, आई इक्वल टू 3 हो जाए, तो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। आई इक्वल टू 3 हो जाए तो हमारा क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। तो मतलब 1 से लेकर 1 2 3 तो प्रिंट होगा होगा, ये तो कंफर्म होगा। कैसे, पहले हमारा काउंटर क्या होगा, 1, क्या 1 इक्वल टू 3 है, कंडीशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, प्रिंट आई हो जाएगा, 1 प्रिंट हो गया। फिर नेक्स्ट कंडीशन, क्या 2 इक्वल टू 3 है, यस 2 इक्वल टू 3 है, तो हमारा क्या होगा, 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर आता है बात 3 इक्वल टू 3, क्या ये कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है ये कंडीशन। तो जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुआ, यहाँ पे हमारा ब्रेक हो जाएगा। तो यहां से लेकर इतना पार्ट जो है
नहीं प्रिंट होगा। अदरवाइज अगर ये ब्रेक पार्ट नहीं होता तो ये सारा पार्ट प्रिंट होता, तो 1 से लेकर 5 तक हमारे पास लिस्ट जनरेट हो जाती। आई होप आपको अभी तक की वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो समझ में आ रही हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने में। हमारी पूरी टीम लगी रहती है एडिट करने में, एंड इतनी कंसिस्टेंटली वीडियो आ रही है तो आप समझ ही सकते हैं कि हमारी टीम दिन रात काम कर रही है। ठीक है, एंड अपना फेवरेट पार्ट भी कमेंट कर दीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, लिखिए कमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम लोग देख लेते हैं पास। ठीक है, हम लोगों ने कंटिन्यू देख लिया, ब्रेक देख लिया, अब देख लेते हैं हम लोग पास। पास स्टेटमेंट क्या होता है? द पास स्टेटमेंट इज अ नो ऑपरेशन स्टेटमेंट, नल्ला है ये। ठीक है, a pass statement is a no operation statement, it acts as a placeholder and does nothing। ठीक है, ये 5 स्टार की एड से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, क्योंकि ये नथिंग का कोर्स कंप्लीट करके आया हुआ है एंड ये कुछ नहीं करता है। इसका काम है ये प्लेस होल्डर की तरह काम करता है। ये मोर कॉमन है, ये जो हमारा पास है ये मोर कॉमन होता है किसके साथ? फंक्शंस के साथ। ऐसा नहीं है कि है ना ये लूप्स के साथ नहीं इस्तेमाल होता, लेकिन फंक्शंस के साथ ये ज्यादातर इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने एक लूप लेके रखा है फॉर आई इन रेंज 3। ठीक है, और अभी इस लूप का कोई फंक्शनैलिटी मुझे मालूम नहीं है, या मुझे अभी दिमाग में नहीं आ रहा कि इसकी फंक्शनैलिटी क्या हो सकती है, लेकिन मुझे लूप इनिशियलाइज करके रखना है। तो ऐसे में मैंने क्या किया, एक लूप बना लिया, लेकिन मैंने यहाँ पे एक पास भी डाल के रखा है, और ये पास जैसे ही हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों का एक कंडीशन इवेल्युएट होता है फॉर आई इन रेंज 3। ठीक है, अब नीचे हम लूप की बॉडी में जाएंगे एग्जीक्यूशन के लिए, तो वहां क्या लिखा हुआ? पास। जैसे ही पास हो जाएगा वो बाहर निकल के आ जाएगा, मतलब इट डज नथिंग, बस इट एक्ट एज अ प्लेस होल्डर। ठीक, तो इतनी बात मुझे आई होप समझ में आ गई। बहुत सिंपल है कि कंटिन्यू क्या होता है, अगर हमें स्किप करना है तो वी विल डू कंटिन्यू, एंड ब्रेक करना है तो मतलब प्री मेच्योर डिलीवरी, एंड अगर पास आ रहा है मतलब कि नो फंक्शन, 5 स्टार वाला ऐड। ठीक है, ये दिमाग में रख सकते हो, 2 मार्क के क्वेश्चन में आएगा, इससे बड़ा क्वेश्चन इसका नहीं बैठने वाला। नेक्स्ट चीज हम लोग बात कर लेते हैं कुछ स्ट्रिंग लिस्ट एंड डिक्शनरी के बारे में। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, इसको डिटेल में हम लोग यूनिट 3 के अंदर देखेंगे, लेकिन उसी को समझने के लिए हम थोड़ा थोड़ा ब्रीफ ब्रीफ देख लेते हैं, छोटा छोटा इतु सा देख लेते हैं कि स्ट्रिंग क्या होता है, लिस्ट क्या होता है, एंड डिक्शनरीज क्या होती हैं। तो स्ट्रिंग्स क्या होते हैं? जो भी चीज वो 2 इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? स्ट्रिंग कहलाएगा। हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। स्ट्रिंग्स आर द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एंड आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द टेक्स्ट। दे आर इम्यूटेबल इन पाइथन। क्या बोल रहा है? सबसे पहली बात इसने बोली सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, तो यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, लाइक HELLO, ये क्या है? कैरेक्टर्स है, एंड आई यूज टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों ने यहाँ पे कैरेक्टर, अगर मैं यहाँ पे सिंगल H भी लिख दूंगा तो भी ये मेरा स्ट्रिंग है, अगर हेलो लिखा तो भी मेरा वो टेक्स्ट है, तो वो भी किसकी तरह एक्ट करेगा? वो भी हमारे स्ट्रिंग की तरह एक्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखा हुआ है दे आर इम्यूटेबल इन पाइथन। अब इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल क्या होते हैं? इम्यूटेबल जो डेटा टाइप्स होते हैं वो उस टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं जिनके अंदर हम मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते हैं, जबकि जो म्यूटेबल होते हैं उनके अंदर हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं उनके प्लेस होल्डर्स पे। और प्लेस होल्डर को एक्सेस कैसे किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सेस। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सेस। स्ट्रिंग के अंदर भी इंडेक्सेस होते हैं, लाइक एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इंडेक्स हमेशा कहां से शुरू होगा? 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा a इक्वल्स टू हेलो है, तो मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकता हूँ। a1 इक्वल्स टू कोई कैरेक्टर चेंज ही कर दूं मैं, लाइक यहाँ पे e है मैं s कर देता हूँ, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज क्योंकि हमारा जो स्ट्रिंग है वो क्या है? एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है, इम्यूटेबल डेटा टाइप है। लेकिन लेकिन अगर यही चीज मेरे पास फॉर एग्जांपल a इक्वल्स टू 1 2 3, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी होती जा रही है, 1 2 3 एंड 4, अगर मेरे पास कुछ ऐसा सीक्वेंस दिया हुआ है और मैं यहाँ पे कर देता हूँ a1 पे अभी क्या वैल्यू है? 2, तो मैं 2 की जगह कर दूं अगर 5, तो अब मेरा जो नया लिस्ट आएगा वो कुछ a दिखेगा 1 5 1 5 3 4, क्योंकि लिस्ट क्या होते हैं हमारे? म्यूटेबल टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रिंग की कहानी है। स्ट्रिंग का एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या कर रहा है? ग्रीटिंग नाम का वेरिएबल बनाया है, एंड इसके अंदर क्या लिखा है? हेलो वर्ल्ड, जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोग्राम होता है। और फिर क्या किया हमने? वेरिएबल को प्रिंट कर दिया, तो हमारा क्या रिजल्ट निकल के आएगा? हेलो वर्ल्ड एज अ रिजल्ट में निकल के आएगा। ठीक है, मेन चीज क्या थी कि ये डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर
या फिर सिंगल कोट्स के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएंगे, या तो डबल के अंदर या फिर सिंगल के अंदर। ठीक, नेक्स्ट चीज हम लोग देख लेते हैं लिस्ट क्या होती है। लिस्ट आर दी ऑर्डर्ड म्यूटेबल सीक्वेंस, ऑर्डर्ड म्यूटेबल सीक्वेंस इन पाइथन दैट कैन कंटेन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, that can contain the elements of different data types। अगर आप लोगों ने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करके रखी होगी तो वहां पे एक चीज होती थी जिसको हम कहते थे एरेज। तो एरेज क्या होते थे? एरेज आर नथिंग बट अ होमोजीनियस सीक्वेंस, होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल जब हमें कई सारे वेरिएबल्स एक साथ इनिशियलाइज करने होते थे तो वो हम लोग नहीं करते थे, उसकी जगह पे क्या करते थे, हम लोग ले देते थे इंट एरे, फिर उसका साइज देते थे लाइक 100 और फिर उसके बाद कोई वैल्यूज डाल देते थे लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन, या फिर हम उसे खाली भी छोड़ देते थे। ठीक है, अब एरे की क्या इशू था? एरे में हम लोग क्या कर सकते थे, सिर्फ सिंगल टाइप का डेटा ही डाल सकते हैं। अगर जैसे हमने यहाँ पे इनिशियलाइज करके रखा है इंट, तो इंट ही टाइप का डेटा इसमें स्टोर होगा। लेकिन क्योंकि हमें मालूम है कि पाइथन क्या है, एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, मतलब कि जो डेटा टाइप है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया जाता है पाइथन के इंटरप्रेटर के थ्रू। तो यहाँ पे हम लोगों को स्पेसिफाई नहीं करना है, पहली बार। दूसरी बार, इसमें हम लोग हेट्रोजीनियस टाइप का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ जिसमें फॉर एग्जांपल वेरिएबल ए है, तो मैं इसके अंदर नंबर्स भी डाल सकता हूँ, लाइक इंटीजर्स भी डाल सकता हूँ, फ्लोट भी डाल सकता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर भी डाल सकता हूँ 1+3 आयोटा या 3j, या फिर मैं टेक्स्ट भी डाल सकता हूँ हेलो, या मैं इसमें बुलियन वैल्यूज भी डाल सकता हूँ लाइक ट्रू। बात समझ में? या फिर एक चीज और भी कर सकता हूँ क्या, कि मैं इसके अंदर एक और लिस्ट डाल सकता हूँ। ठीक, तो इस तरीके से क्या है, मैं हेट्रोजेनियस टाइप का डेटा स्टोर कर सकता हूँ। तो ये इसकी एक खासियत है ओवर द एरेज। पर ऐसा नहीं है कि एरे की अपनी खुद की एक इंपॉर्टेंस है एंड लिस्ट की अपनी एक खुद की इंपॉर्टेंस है। ठीक, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। ये आपने एग्जांपल कई बार देखा होगा कि एक नंबर्स का वेरिएबल बना के रखा हुआ है हम लोगों ने, जिसके अंदर क्या है, लिस्ट स्टोर है, कितने नंबर की, 5 नंबर की है। और जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, वो कुछ इस तरीके की हमारी जो लिस्ट है वो हमें देखने को मिल जाएगी। 1 2 3 4 5। जब इसका आप आउटपुट निकालोगे तो आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो डेटा टाइप है वो है हमारा डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या है? डिक्शनरी इज नथिंग बट अ की वैल्यू पेयर डेटा टाइप। यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम लोग अगर ओरिजिनल डिक्शनरी कोई भी देख लें लाइक ऑक्सफोर्ड वगैरह की, तो उसमें क्या होता है, कोई वर्ड हम ढूंढते हैं, हम पहले वर्ड ढूंढते हैं एंड वर्ड के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक वैल्यू होती है या फिर उसकी मीनिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, एप्पल इज नथिंग बट अ फ्रूट। तो ये जैसे अब एप्पल क्या हो गया, वो हमारा की हो गया, एंड जो उसकी डेफिनेशन हम लोगों ने बोली कि इज नथिंग बट अ फ्रूट, वो उसका वैल्यू हो गया। तो सेम वे अगर हमें कोई डेटा स्टोर करना है जिसमें की वैल्यू पेयर्स का हम लोगों को कॉम्बिनेशन चाहिए, तो हम किस डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं? डिक्शनरी डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या कहती है? डिक्शनरीज आर अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम, ईच आइटम इज अ key value pair and they are used to store data in a structured way. They are used to store the data in a structured way. आप सपोज करो अगर आपका डिक्शनरी होती और वो अनऑर्डर्ड वे में होती, फॉर एग्जांपल जैसे ए का लेटर कहीं पे है, फिर उसके बाद एक्स का वैल्यू आ गई या एक्स के वर्ड्स आ गए, तो क्या होता, इससे हमारा मिसमैच हो जाता। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में उस चीज को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन डिक्शनरी में एक बात भी है कि जो जैसे लिस्ट है वो ऑर्डर्ड होता है, तो ऑर्डर्ड होते हैं तो क्या हम लोग इंडेक्स से उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन डिक्शनरी क्या है, अनऑर्डर्ड है, मतलब इसकी ऑर्डरिंग हमें नहीं मालूम है। क्योंकि अब हमें मतलब ऑर्डरिंग नहीं मालूम है, तो हम उसे इंडेक्स से भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसको और डिटेल में हम लोग अपने यूनिट थर्ड में देख रहे होंगे, यूनिट थर्ड एंड फोर्थ में। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे डिक्शनरी के एग्जाम्पल की। तो यहाँ पे एक मैंने वेरिएबल बना के रखा है स्टूडेंट नाम का, एंड डिक्शनरी को इनिशियलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस का, लिस्ट करनी होती है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स का, और अगर आपको फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग करना है तो इन्वर्टेड कॉमर्स, डबल या सिंगल। आपको वो करना है, क्या नाम है, इसकी जगह पे क्या करना है, टपल को इनिशियलाइज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करेंगे। एंड सेट का अगर हमें करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन 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 यहाँ पे बात क्या होगी, की वैल्यू में हम लोग डेटा नहीं स्टोर करेंगे। की वैल्यू में डेटा स्टोर करेंगे तो क्या होगा, हम लोग डिक्शनरी का इस्तेमाल करेंगे। मतलब दो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों को दिमाग में ध्यान रखना है कि अगर कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं और विद अ सिंगल वैल्यू, अगर मैंने ये लिख दिया है 1,
तो ये हमारा सेट हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहीं पे A1 लिखा है तो ये हमारा हो जाएगा डिक्शनरी एंड ये हमारा हो जाएगा सेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने स्टूडेंट नाम का वेरिएबल बना के रखा हुआ है, जहाँ पे नेम क्या है, की वैल्यू है, एज क्या है, की वैल्यू मतलब की है, एंड ग्रेड क्या है, की है, एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, वैल्यू है। फॉर एग्जांपल जॉन, फॉर एग्जांपल आपका 20 एंड फॉर एग्जांपल ग्रेड। नेक्स्ट अभी हम लोग जो वीडियोस आएंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि डिक्शनरीज के अंदर जो हमें वैल्यूज होते हैं वो कैसे एक्सेस करते हैं, उन पे कैसे ऑपरेशंस करते हैं। तो आई होप आपको जो पार्ट 2 है वो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलो। एंड इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग वन शॉट वीडियो भी निकालने वाले हैं, ठीक है, जो कि मर्जर होगा हमारा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का। अगर आपको एक साथ ही देखना है, एक शॉट में देखना है, तो आप देख सकते हैं उस चीज को। एंड प्लीज सपोर्ट आवर वर्क, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। एंड एक अनाउंसमेंट भी है कि जो जो प्रोग्राम्स इनकाउंटर हो सकते हैं एकेटीयू के एग्जाम्स के अंदर, वो हम सभी ने हम लोगों ने सॉल्व किया है उस चीज को। तो उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पे आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ में हमारा जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है वो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन स्टे सेफ, कीप कोडिंग, पीस। ये बंदा मेरे काम के बीच में, एक मिनट फोकस करे भाई, ये अगर किसी को दिख रहा होगा, मेरे हाथ में ना मक्खी है और ये मेरे लेंस पे बैठा हुआ था, पता है तुम्हें?